हाय हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि हम लोग लाइव हैं। अगर लाइव नहीं है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने अब तक दो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किए, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर पहले से ही है उसकी या तो रिटायरमेंट हो गई या उसकी डेथ हो गई, परमानेंट रिटायरमेंट। डेथ का मतलब क्या होगा? परमानेंट रिटायरमेंट। सही बात। तो परमानेंट रिटायरमेंट क्या? रिटायरमेंट के केस में अब तक हमने पहला पॉइंट, पहली प्रॉब्लम सॉल्व आउट की है, जिसके केवल दो ही केस में करवाया है, मैंने आपको करवाए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, और फिर हम सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। क्योंकि पहले तो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गेनिंग रेशियो हमारे सामने था, इसलिए कोई समस्या हुई नहीं। तो पहले दो टॉपिक्स के ऊपर में एक दो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसके बाद हम अपना केस नंबर थर्ड कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहला आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, जरा मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन कैसे आप लोग करेंगे। हमारे पास पार्टनर है एबीसी, तो एबीसी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4:3। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि भाई ए जो है वो डाइड हो गया, ए जो है क्या हो गया? डाइड हो गया, ए मर गया। और लिखा गया है कि बी एंड सी विल एक्वायर एक शेयर इक्वली। एक का हिस्सा होता है देंगे बेटा, इक्वली देंगे। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए, यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या होगा? बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा? बताइए। गेनिंग रेशियो तो आपके लिए सबसे आसान हो गया। यहाँ पर गेनिंग रेशियो बताना तो सबसे आसान हो गया। बता, गेनिंग रेशियो किसका? B/C। बताइए क्या गेनिंग रेशियो होगा? यस कुणाल, हाँ बेटा बताओ, गेनिंग रेशियो क्या होगा? नहीं पता? दिया उसका ओके, मैं बता देता हूँ। गेनिंग रेशियो का मतलब हो गया बेटा, जिस रेशियो में बी और सी एक ही हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं वो है इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। सो इट मींस गेनिंग रेशियो क्या होगा इनका? 1:1। कितना है ना? एक अनुपात गेनिंग रेशियो आ गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हम लोग निकालेंगे पहले बी का गेन कैसे निकाला जाएगा? का गेन निकाला जाएगा ए के शेयर में। ए का हिस्सा कितना बेटा? 5/12। ये 12.5/12। इसमें वो 1/2 गेन कर रहे हैं, मींस 5/24 उन्होंने गेन कर लिया। ऐसे ही सीज गेन बताइए क्या होगा? सी का गेन आ गया हमारे पास, और 5/12 में 1/2, दैट इज 5/24। 5/20 ये मैंने क्या किया? गेन किया। अब मैंने आपको बताया था जब कोई पार्टनर गेन करता है तो उसको उसके ओल्ड रेशो में जोड़ दीजिए, ओल्ड शेयर में जोड़ दीजिए, उनमें क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं न्यू शेयर। यहाँ लिखेंगे बी न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या रखेगा बेटा? ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो यहाँ पर बी का ओल्ड शेयर कितना है? बी का ओल्ड शेयर 4/12 प्लस बी का गेन कितना है? 5/24। तो यहाँ पर देखिए बेसिक को लेंगे तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 12 टू 24, 4 टू 8, 24 24, 5 into 1 5। तो ये आएगा बेटा 13/24। अब बताइए सी का नया शेयर कितना होगा? सी का नया शेयर कितना होगा बताइए? ओल्ड शेयर सी का कितना है? 3/12 प्लस नेक्स्ट गेनिंग कितना है? 5/24। तो क्यों ना मैं 14 में से करें एक 4 में से एक दोनों से एक करके लिखूं, हो सकता है ना? टोटली 17 में से बेटा ये कितना दे रहा है? 13। तो बच्चा वो कौन लेगा? तो 24 माइनस में देगा 11 24, बाकी 100 करके देख लीजिए। ये 24 है, ये 12 है, बेस बराबर कर देता हूँ। 2/2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना आ गया? 6/24। ये कितना आ गया? 5/24। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11/24। दैट्स ऑल। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? और कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये केस हमने केस नंबर थर्ड किया है एक्चुअली। हालांकि था तो कल वाले केस के ऊपर बेस, क्योंकि कल मैंने केस क्या करवाया था, तो एक पार्टनर सारा हिस्सा एक्वायर कर लेता है। और आज मैं क्या करवा रहा हूँ कि एक पार्टनर मिल जाए, दो पार्टनर मिलकर एक्वायर कर रहे हैं। तो आप इसको डाल दीजिए केस नंबर थर्ड।
वहां पर आपने केस नंबर पर भी कंप्लीट हो गया, केस नंबर 1 आपने कर लिया, केस नंबर 2 आपने कर लिया, केस नंबर 3 आपने कर लिया। प्लीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ तीनों केस की सिचुएशन कैसी होती है। केस नंबर 1 में मिलता है ए बी और सी 4 3 2 बिना वन बांटते हैं, सी जो है वो डाइड हो गया तो कह देगा कि न्यू रेशियो निकाल के बताइए और बेनिफिशियल निकाल कर बताइए। ठीक है, ये केस नंबर 1 हमने किया था। केस नंबर 2 हमने क्या किया था बेटा? केस नंबर 2 क्या था? ए बी और सी 4 3 दो मेरा मानी बांटते हैं और मैंने कहा बी डाइड, बी को मान देता हूँ तो कह देता हूँ बी का हिस्सा एक्वायर्ड बाय सी, सी ने ले लिया। अब सी ने ले लिया तो ये हिस्सा सीधा सी में जोड़ दो, मैच के रहता है तो वो अकेला गेन करने वाला है। ये दूसरा केस था हमारा। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो कैसे कराया है? ए बी और सी का रेशियो है 4:3:2 और इसमें मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो राइट हो गया या ए जो है वो रिटायर हो गया। अब एक रिटायरमेंट पे उसका हिस्सा कौन ले रहा है? उसका हिस्सा ले रहा है बेटा बी और सी। किस रेशियो में ले रहे हैं? मतलब किस रेशियो में ले रहे हैं? मैं लेता हूँ 2:1 में ले रहे हैं, 2:1 में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा मैंने यहाँ इक्वली रेशियो में लिखा है, 2:1 में लिख दिया। ये इनका क्या होगा? ये नहीं रेशियो। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करें। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 पर, केस नंबर 4 पर चलें। चलिए केस नंबर 4 पर चलते हैं। मैं इसको रब कर दूं। ठीक, समझ में आया नहीं आया? नहीं बताइए, क्लियर हुआ? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 तीनों क्लियर हुआ? तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और फिर आंसर्स को आप कमेंट करिए। अरे देखो कितने सारे बच्चे बैठे लाइव, लेकिन लाइव नहीं कर रहे हैं। लाइव पे कोई कंजूसी नहीं, लाइक जरूर करें। अगर आप लोग लाइक करेंगे कोई तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपका मोटिवेशन मेरा एक्सप्लेनेशन, राइट? आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन करता चलूंगा। और आप चाहते हैं कि क्लास छोटी कर दूं, बिना कॉन्सेप्ट सुधार कर दूं, वो तो आप लाइक करें या ना करें, मुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी है। मैं तो एक्सप्लेन करके ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है। ऐसे अदर जैसे यूट्यूबर्स करते हैं कि क्विकली रिवाइज करा दिया, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मुझे तो अपनी क्लास को डिटेल में पढ़ाने में ही मजा आता है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 दो कर चुके हैं। आइए एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, देन हम लोग क्लास को फाइनल। चलिए चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं बुक से दे देता हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है A:B:C का रेशियो हमारे पास 1/4:2/5:7/20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें ए रिटायरमेंट मिला, ए रिटायर्स और लिखा है कि बी एंड सी विल टेक दिस शेयर इन 1:2। इसके हिस्से को कौन ले रहा है? बी और सी ले रहा है, B:C। किस रेशियो में ले रहे हैं? 1:2। तो ये केस नंबर कौन सा हो गया हमारा? केस नंबर 4 का क्वेश्चन है। जरा से सोल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है आपका। चलिए आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, है ना? दोनों मिलकर करेंगे तभी बात करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले निकालिए बी का गेन, बीज गेन शेयर। इसमें इन एज शेयर, ए का हिस्सा कितना देता है? ए का हिस्सा है। चलिए इसको ठीक करने से पहले एक बार इसका बेस बराबर कर लो। बेस में 20 लिखता हूं, 20 एन से मान जाएगा। 4 5 से 20, 5 4 का 4 हो जाए 8, 20 हो जाए 7, है ना? कितना है बेटा? 4 5 20, 5 छोटे 20, 4 दूनी 8 और ये आ गया 20 से कम 20 7। तो हमारे पास रेशियो आ रहा है 5:8:7। ये हो गया टोटल मिलाकर 1। ठीक है, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना है इसमें? 5/20। उसमें बी का गेन कितना है? दैट इज 1/3, 1/3। ये हो गया 5/6। और इधर सी का गेन कितना आ जाएगा बेटा? सी गेन से इन ए से सी का हिस्सा गेन कितना होगा? 5/20 into 2/3, that is 10/60। ये बी का गेन, ये सी का गेन। तो क्या करेंगे? इसको ओल्ड रेशियो में जोड़ देंगे। ओल्ड रेशियो में कैसे जोड़ देंगे? कैसे जोड़ देंगे? यहाँ लिखते हैं बीज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। बी का ओल्ड कितना है? 8/20, 8/20। जी का गेन कितना है? 5/7।
तो आपको पता है 20 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 20 के साथ 60 माना जाएगा ना, 60 आ जाएगा। 20 के साथ 8 या 24 प्लस 8 कितना और 5 ये आ गया 29/16। अब बताइए सी का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा? अगर मैं ना लिखूं सीधा निकालूं तो क्या होगा? टोटल इसका साथ 29 दे रहे हैं, ठीक हो? 60 माइनस 29 कितना बच जाएगा बताइए? दैट इज 31/60। ये आ गया सी का आंसर। आइए चेक करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 7/20। गेन कितना है? 10/7। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 में 60, 7 या 21, 7 में 60 प्लस 10 कितना आ गया? 31/60। बोलिए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इजी था ना? मेरे साथ आप क्लासेस लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लासेस आसान लगेंगी और आपको सब्जेक्ट भी आसान लगेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों को जरूर लेकर ये क्लासेस के अंदर, ताकि वो क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए फिर इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। बाय।